नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव अगर फाइनल है तो उसके पहले उपचुनाव सेमीफाइनल है बिहार में। आपको बताएं तो 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज वो 4 विधानसभा सीटें हैं जहां के विधायक लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हैं, फिर चुनाव जीतते हैं, संसद भवन तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये सीटें खाली हो जाती हैं। एक तरफ एनडीए की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान हो गया, दूसरी तरफ अगर बात करें इंडिया अलायंस में तो इंडिया अलायंस की तरफ से भी कुछ सीटों को लेकर के प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया गया है। वहीं प्रशांत किशोर ने भी इन तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो अब इस उपचुनाव को लेकर के एनडीए में रणनीति बननी शुरू हो गई है और इसी के तहत आज सम्राट चौधरी के आवास पर करीब 2 बजे बैठक बुलाई गई है। तो देखिए, अब से कुछ ही देर में सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम, उनके आवास पर उपचुनाव को लेकर के एनडीए की मीटिंग बुलाई गई है। नेताओं का जमावड़ा जो लगना है वो शुरू हो चुका है सम्राट चौधरी के आवास पर। और आपको बताते हैं तो इस मीटिंग में यानी इस बड़ी बैठक में सम्राट चौधरी के आवास पर जो बैठक बुलाई गई है उपचुनाव को लेकर के, उस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी उपचुनाव को लेकर के और क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, ये हम आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। 13 नवंबर को बिहार के 4 विधानसभा सीट तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज पर मतदान होना है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में हैं। इसी बीच राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई है और ये बड़ी बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार 5 देश रत्न मार्ग के उप मुख्यमंत्री आवास में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर यह बड़ी बैठक होगी। दोपहर 2 बजे बैठक का समय निर्धारित हुआ है। इस बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि 13 नवंबर को बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चारों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। बता दें कि बीते दिन बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए ने अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान भी कर दिया है। 4 में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें रामगढ़ सीट से पार्टी ने पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को मौका दिया है, जबकि तरारी विधानसभा सीट से युवा चेहरे विशाल सिंह, जो कि सुनील सिंह के बेटे हैं, उन्हें मौका दिया गया है। आगे बताएं तो वहीं एक सीट पर जदयू तो दूसरे सीट पर हम पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने वाले। दरअसल इमामगंज से जीतन राम मांझी पहले ही विधायक रह चुके हैं, तो ये सीट जदयू एनडीए की तरफ से हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी को ही दे दिया गया है। अब मांझी अपने सीट पर जिसे भी उतारे उसका ऐलान मांझी करेंगे। वहीं जो एक सीट जदयू के भी हाथ में दे दिया गया है वो है बेलागंज। तो वहीं रामगढ़ और तरारी में बीजेपी ने बीते दिनों अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। यहां अशोक कुमार और साथ ही साथ विशाल सिंह, ये 2 उम्मीदवार हैं जो कि रामगढ़ और तरारी से चुनाव लड़ने वाले। वहीं राजद की बात करें तो राजद की तरफ से भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। आपको बताएं तो अब से कुछ ही देर में सम्राट चौधरी के आवास पर यानी 5 देश रत्न मार्ग, जो कि उप मुख्यमंत्री का बंगला है, उप मुख्यमंत्री का आवास है, वहां पर बड़ी बैठक एनडीए की तरफ से बुलाई जानी है। इस बैठक में क्या कुछ फैसला होगा, उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ रणनीति और राजनीति सेट की जाएगी, तमाम अपडेट्स के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत।